This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. हमारा कराची या कोरोना का कराची। मुस्बत केसेस की शरह कल 29% थी, आज 35% से ज्यादा हो गई। लेकिन सिंध के हुक्काम के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसकी 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। मार्केटों में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना लाजमी होगा, लेकिन एसओपीज पर पाबंदी कराएगा कौन? एसओपीज पर अमल दरामद करने में सिंध हुकूमत टाल मटोल से काम लेने लगी। रोज केसेस बढ़ने लगे। स्कूलों में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन में ढील क्यों दी गई? अब तक बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? इससे पहले कि देर हो जाए, हुकूमत सिंध कोरोना एसओपी से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद कराए। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए एनसीओसी का सूबाई हुकूमत से ताउन का फैसला। 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास बुला लिया गया। इजलास में तालीम के शोबे में कोरोना एसओपीज़ की तजावीज़ पर गौर होगा। तकारीब में कोरोना एसओपीज़, इंडोर और आउटडोर डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट के शोबे में कोरोना एसओपीज़ की तजावीज़ पर गौर होगा। 17 जनवरी से ही अंदरूने मुल्क परवाज़ों में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत। इजलास में कोरोना एसओपीज़ पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने की हिदायत। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम और वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का भी फैसला। मुल्क में कोरोना की शरह 8% से जायद हो गई। मजीद 4286 केसेस रिपोर्ट। 4 अफराद इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10%, लाहौर में 8.5%, इस्लामाबाद 7% और मुजफ्फराबाद में 12% के करीब पहुंच गई। सिंध की तरह दीगर सूबाई हुकूमतें भी कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहरी मास्क से लापरवाह। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। समाजी फासले का ख्याल रखें। मास्क को कहें हाँ, कोरोना को ना। कराची में पुलिस को इजाफी नफरी नहीं, कैमरों की जरूरत है। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हाज की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू। कहा, कराची में पुलिस की नफरी दुगनी भी कर दे तो जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। शहर को 1.5 से 2 लाख कैमरों की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली शहजाद आवान पर घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती का इल्जाम। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में समाअत। शहजाद आवान समेत 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तकासा के गवाहों को तलब कर लिया। मुद्दई मुकदमे का इल्जाम है कि मुल्ज़िम शहजाद आवान ने 2 जुलाई 2019 को साथियों के साथ उनके घर में दाखिल होकर अहलिया और बेटी से बदतमीजी की, बेटे पर तशद्दुद किया। पीटीआई के रुकने असम्बली नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहा, सारे मसाइल असम्बली की अगली 3 कतारों में बैठे लोगों की वजह से हैं। इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें, सब ठीक हो जाएगा। कहा, पेशावर के लोगों का क्या कसूर है? उन्हें ना गैस मिलती है ना बिजली। क्या पेशावर पाकिस्तान में नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 अजला स्वात, नौशहरा, स्वाबी और मियाँ वाली ही हैं? तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली नूर आलम के बयान की पेशावर की शहरियों ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत में हर चीज़ महंगी हो गई, गरीब मजदूर तो तबाह बर्बाद हो गए। असेंबली में आवाम की नुमाइंदगी करने वालों को आवाम के पास वापस जाना पड़ता है और वो देख रहे हैं कि आवाम के पास वापस जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। किसी ने कहा कि नूर आलम की असेंबली में की गई बातें बहुत हद तक ठीक हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ज्यादती का शिकार 6 साला बच्ची का बयान मुस्तनद करार दे दिया। करार दिया कि ट्रायल अदालत ने बच्ची के बयान को तस्लीम शुदा करार देकर दुरुस्त फैसला किया। मुतासरा बच्ची का बयान शवाहिद के साथ मुताबिकत रखता है। मुतासरा बच्ची ने अदालत में सारा वाकया बुलंद हौसले मजबूत अल्फाज में रिकॉर्ड करवाया।
मुतासरा बच्ची के बयान की कड़ियाँ शवाहिद के साथ वकूआ साबित करती हैं। मुतासरा बच्ची के बयान को तस्लीम करने के उसूल पर अमल करने का बेहतरीन वक्त है। मुलजिम ने बच्ची को स्कूल के बैतुल खला में ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती से मुतासरा फर्द का बयान जख्मी फर्द से ज़्यादा अहमियत रखता है। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानी और कैदियों से पैसे लेकर सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ। डीजी इंसानी हुकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुकाम ने तस्लीम किया कि उन पर शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। बासर कैदियों को जहलम मियांवाली की जेलों से महकमा दाखिला के दबाव पर अडियाला जेल में रखा जाता है। भक्कर जेल के कैदी ने जेल इंतजामिया को रुकूम मुंतकली के शवाहिद भी फराहम किए। आला हुकाम को जेल दरों पर भी जो सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, दर हकीकत वैसा नहीं है। रिपोर्ट में जेल हुकाम के इंसानी हुकूक से मुतालिक तरबियत की सिफारिश। जेल से इलाज के नाम पर अस्पतालों में सहूलत भरी जिंदगी गुजारने वाले कैदियों का भांडा जियो न्यूज ने फोड़ दिया। कैदी किस तरह जेल से अस्पताल मुंतकिल हो रहे हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं तहकीकात कर रहे हैं। कैदियों को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार मौजूद है। अगर कोई डॉक्टर लिख कर दे कि इस कैदी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो क्या वज़ीर आला मना कर दें? वफाकी वजीर अली जैदी ने 27 तारीख को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया। कहा सिंध हुकूमत काला कानून लाई है, ये हमें 18वीं तरमीम और जमहूरियत का सबक सिखाते आए हैं। कौमी असम्बली में ये लोग कई कमेटियों के मेंबर और चेयरमैन हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपोजिशन के किसी मेंबर को किसी भी कमेटी में नहीं रखा। पीपल्स पार्टी वाले वादा करके मुकर जाते हैं। वजीर आला सिंध ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें जमहूरियत के लेक्चर देने वाले इंसानियत तो सीख लें। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने बैंकर्स को क्लीन चिट दे दी। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक से इंक्वायरी कराई गई। इस इंक्वायरी की रिपोर्ट से पता चला कि कोई बैंकर कसूरवार नहीं। दूसरे केसेस की तरह इसमें भी मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया। बैंकर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मदद के सबूत नहीं मिले। FIA रिपोर्ट के मुताबिक बेनामी अकाउंट्स का ऑपरेट होना कमर्शियल बैंकों की नाकामी है। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात ना रोकने पर बिल्डर के खिलाफ तौहीन अदालत में बिल्डर के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत की मुताल्लिका SHO को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने की हिदायत। डायरेक्टर SBCA सेंट्रल आइंदा समाअत पर तलब। MPR कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली 5 मंजिला इमारत से मुताल्लिक केस में अदालत का SBCA को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मंगल से जुमेरात तक मरी में बर्फबारी का इम्कान। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बर्फबारी का नया अलर्ट जारी कर दिया। सानहा मरी के बाद मरी की फ़ज़ाओं में उदासी अब तक बरकरार है। सयाहों की आमद पर पाबंदी के बायस ताजिर परेशान। लोगों का कारोबार ठप होने लगा। होटल्स में सन्नाटा। बाजारों की रौनक मान पड़ गई। मरी और गिरदोनवा के बाजारों में अंजुमन ताजिरान का आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हुकूमत से सयाहों के दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में कल से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मंगल से जुमेरात तक मरी, शिमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। दीर, मालाकंड, हज़ारा, स्वात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई तकरीबन 21% हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा। प्याज, केले, माचिस, गोश्त, दालें, दूध, चावल महंगे। 9 अशिया सस्ती और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
PTI दौरे हुकूमत के 3 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अशाए खुरोनोश की कीमतों में 10 से 175% तक इजाफा हो गया। घी की कीमत में 120 और आटे की कीमत में 81% इजाफा हुआ। खाने की रौनक, टमाटर की कीमत 30 रुपए फी किलो से बढ़कर 80 रुपए तक पहुंच गई। कपड़े के मास्क कोरोना से बचाव में मौसर नहीं, अमरीकी मरकज़ इंसदादे अमराज का इंकशाफ। कपड़े के मास्क सर्जिकल मास्क के मुकाबले में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ N95 मास्क सबसे ज़्यादा मौसर हैं। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा, मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी TV की शराकत के लिए सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नोमान नियाज दिसंबर के वस्त तक मुख्तलिफ कंपनियों से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के खिलाफ जियो न्यूज़ की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत जियो के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना को ख़त्म किया जाए, वो सिर्फ केस के मेरिट पर बात कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप ARY की हत्या कर रहे हैं। जियो के वकील महमूद अली ने जवाब दिया कि हम सिर्फ सच रिपोर्ट कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप सच रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने ARY के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आपका मसला क्या है, चैनल केस के मेरिट पर बात करे तो उसे कैसे रोक सकते हैं। निजी चैनल को सरकारी TV की तरह रोकने और आर्टिकल 19 तक महदूद करने की कोशिश ना करें। जो जियो का नुक्ता नज़र है वो लाखों और लोगों का भी हो सकता है। जियो बराह रास्त फरीक है, इसलिए हकायक को जानने की बेहतर पोजीशन में है। ARY ने सरकारी TV से कंसोर्शियम के केस की रिपोर्टिंग रुकवाने का हुक्म इम्तना लिया है। केप टाउन टेस्ट के तीसरे रोज पेश आए वाक़े पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दीगर खिलाड़ी सजा से बच गए। अश्विन की गेंद पर एल्गर के खिलाफ LBW की अपील पर अंपायर ने आउट करार दिया। रिव्यू में गेंद स्टंप्स को मिस करती दिखाई दी और फैसला एल्गर के हक में आ गया। इस पर कोहली और दीगर खिलाड़ी भड़क उठे, स्टंप पर लगे माइक पर भड़ास निकाली। मैच ऑफिशियल्स ने कोई चार्ज नहीं लगाया। पाकिस्तान के साबिक विकेटकीपर राशिद लतीफ़ ने भी एल्गर की विकेट पर तबसरा करते हुए कहा कि बॉल ट्रैकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है। शवाहिद के मुताबिक ये आउट है। केप टाउन टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से जीत लिया। केप टाउन टेस्ट के तीसरे रोज डीन एल्गर को नॉट आउट दिए जाने के वाक़े ने सईद अजमल की याद दिला दी। 2011 के आलमी कप के सेमीफाइनल में सईद अजमल की गेंद पर सचिन तेंदुलकर को नॉट आउट करार दिया गया था, लेकिन DRS टेक्नोलॉजी का फैसला सईद अजमल के खिलाफ गया था। सोशल मीडिया पर लोगों के दिलचस्प तबसरे, किसी ने कहा बिलाकिर कोहली ने साबित कर दिया कि सईद अजमल बिल्कुल सही थे। भारतीय शहरी ने लिखा कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तेंदुलकर के फैसले पर पाकिस्तान का दर्द महसूस हो रहा है। पाकिस्तानी शहरी ने जवाब दिया कि इंडियन क्रिकेट मदाहों को ये समझने में 10 साल 9 माह और 14 रोज लगे। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई बॉर्डर हुकाम ने हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुकाम ने बयान कलमबंद कर लिया, दोबारा होटल मुंतकिल कर दिया गया। केस की समाअत कल होगी। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार का वीज़ा गुज़िश्ता रोज़ मनसूख किया गया था। थर्ड डेजर्ट जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज ट्रैक पर 49 गाड़ियां एक्शन में हैं। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। 2 खवातीन भी शरीक, निदा वास्ती और दीना पटेल स्टॉक कैटेगरी में हिस्सा ले रही हैं। अदाकार फिरोज खान भी रेस में शरीक। ऊंटों की रेस, घुड़दौड़ और मलाखड़ा के मुकाबले भी होंगे। गुज़श्ता शब रैली के ट्रैक को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। आग जलाकर खैमों में ड्राइवर्स की मौज मस्ती।
दिलों को छू लेने वाली गज़लें, अकीदत भरे सलाम। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी तलाक से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों पर जल्द यकीन करने की ज़रूरत नहीं। अदाकारा ने कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया अकाउंट से अपने शौहर का नाम हटा दिया था, जिसके बाद उनके तलाक की अफवाहें फैलना शुरू हो गई। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.